उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। देर रात की राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल राज्य के दून अस्पताल के परिसर में अतिक्रमण करके बनाई गई एक मजार पर देर रात बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जबकि इसी हफ्ते हल्द्वानी के हाईवे पर बनी एक मजार पर भी बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। वहीं इससे पहले भी सरकार लगातार अवैध रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई मजारों पर कार्रवाई कर चुकी है और यह अभियान पूरे प्रदेश में लगातार चल रहा है। हालांकि विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया है। विपक्ष लगातार सरकार पर एक विशेष समुदाय को परेशान करने वाली कार्रवाई बता रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर केवल एक विशेष समुदाय से जोड़कर किया जा रहा है। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मज़ारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब मज़ार गिराइए, अगर वो मज़ार अवैध थी तो इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड देगा। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड उसका संचालन कर रहा था, उसमें मुतवल्ली और तमाम इंतजामिया जो है, तमाम उसका मैनेजमेंट, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड उसको चलाता था सालों से। जब से उत्तराखंड बना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसका संचालन करता था। उस पर अगर कोई कार्रवाई करी है, वो वैध था अवैध था, इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड दे सकता है। वहीं प्रदेश में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार की कार्रवाई पर भले ही विपक्ष सवाल उठा रहा हो, लेकिन सरकार लगातार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रही है और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा रही है और सत्ता पक्ष विपक्ष की बयानबाजी को तुष्टीकरण की राजनीति बता रहा है। उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि जब सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करता है, तब कांग्रेस का असली चेहरा सामने आता है, जिससे लगता है कि अवैध अतिक्रमण कराने में कांग्रेस नेताओं का हाथ है। देखिए, जब अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयाँ होती हैं और मज़ारों पर कार्रवाई होती तो कांग्रेस का चेहरा खुल करके सामने आ जाता है। हम तो शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनका चेहरा बार बार जनता के सामने आता है। आज एक बार फिर जिस प्रकार से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध की बातें कर रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि पूरे प्रदेश के अंदर आज जितने अतिक्रमण हैं, मेरा ये मानना और कहना है कि जितने भी अतिक्रमण पुराने हुए हैं, सारे के सारे कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में और कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हुए हैं। इसीलिए उन्हें इस प्रकार का दर्द होता है।